वारिया तालीमी था खज छुआ भी वारिया हाँ क्या करेंगे हम मुसीबत में हैं। वालेकुम सलाम। ताहिर सुख सब आ रहे हैं ठीक ठाक खुशबू आइए आइए बोलिए भी कोई बात नहीं है। अच्छा बैठो कोई बात नहीं। क्यों अच्छा सही सब बैठिए। हाँ जी कराओ बिस्मिल्लाह। जी मैम। आज हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग थी और कुछ मेंबर अभी यहाँ बैठे हैं, कुछ तो चले गए हैं। तो जनरल हमने जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को डिस्कस किया, जो हालात हैं जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया। और चूँकि आप जानते हैं कि 2019 5 अगस्त के बाद दिन ब दिन जो जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं, बिगाड़े भी जा रहे हैं। मुश्किलात बहुत ज़्यादा है लोगों को, डिसएम्पावरमेंट जितना भी रोज़ ब रोज़ कोशिश की जाती है जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उनके हकूक़ हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के आईन ने गारंटीज़ दी हैं, उनको मसक किया जाता है। और अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, ये भी उसी का एक हिस्सा है। दिस इज़ नथिंग न्यू। इसमें भी कोशिश की गई है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए। अगर आप देखेंगे 2019 के बाद जिस तरह से इन्होंने यहाँ के लोगों को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली हर हिसाब से कोशिश की जा रही है कि अटैक किया जाता है। एक पहले ही हमारे जो रियासत के उसके टुकड़े कर दिए गए, उस तरह से उसको डिसएम्पावर किया गया। उसके बाद जो हमारे राइट्स थे, जो हमारे हुकूक थे, जो हमारे पावर्स थे, उनको ख़त्म किया गया। सरकार में नौकरियां देने के बजाय उनको निकाला जाता है। और हाल ही में आपने देखा अभी कि एक ऑर्डर भी पास हुआ कि 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें रेफ़र की गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन को, SSRB को, वो विड्रॉ की गई। उसका मकसद ये है कि पहले 2019 से पहले जितने लोगों ने अप्लाई किया था वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे। और अब जब आप उसको दोबारा रेफ़र करेंगे तो नेचुरल सी बात है उसमें बाहर के लोग, पूरे मुल्क के लोग अप्लाई करेंगे और नतीजा ये होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं वो सफ़र करेंगे। इस तरह आपने देखा कि हमारे यहाँ जो हॉर्टिकल्चर है वो हमारे रीढ़ की हड्डी है। उसमें भी ईरानी एप्पल को जो लाया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उससे भी नुकसान हो गया। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह बाहर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, वो बड़े बड़े ठेके लेके जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू है चाहे कश्मीर है, और यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर किया जाता है। और अभी आपने हाल ही में देखा है कि कितने दिनों से जम्मू में बॉर्डर बटालियन के लड़के लड़कियां वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विमेन बटालियन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, कुछ भी नहीं होता है। बल्कि कोशिश हो रही है किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को दिन ब दिन ज़्यादा कमज़ोर किया जाए। और जो आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे वो हमारे जर्नलिस्ट हो, चाहे मीडिया के लोग हों, उन पे तो पहले ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि इसके ऊपर ज़्यादा अजाब है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर अजाब है, जम्मू कश्मीर के लोगों पे ऊपर अजाब है, यहाँ के नौजवानों पे अजाब है, या यहाँ के जर्नलिस्ट पे अजाब है। अभी भी मैंने सुना कई जर्नलिस्ट यहाँ से चले गए हैं क्योंकि उनका नाम FIR में डाल दिया। अभी तो फहद शाह, उससे पहले सजाद गुल, उसके बाद मैंने सुना इसको गवहर गिलानी को भी ढूंढ रहे हैं, किसी और को भी। और इन्होंने यहाँ एक सिस्टम चलाया है कि जो मलाइन करते हैं जर्नलिस्ट के नाम को, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कई जर्नलिस्ट यहाँ से जो हैं इस वक्त कहीं भागे हुए हैं, कहीं चले गए हैं। तो ये सिलसिला जो है ये चालू है, इसमें कोई नरमी नहीं बरती जा रही है, इसमें ज़्यादतियाँ हो रही हैं।
और उसके ऊपर से जो डिलिमिटेशन किया गया है, उस डिलिमिटेशन में बीजेपी पार्टी के सिवा सबका जो है बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज को। भाई अगर आपको राजौरी पुंछ आपको पसंद नहीं है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बनाना चाहते हैं, तो राजौरी पुंछ इंतजार कर लीजिए, 2026 में राजौरी पुंछ को अलग पार्लियामेंट्री सीट दे दीजिए। चिनाब वैली को आप पसंद नहीं करते, उनको अलग पार्लियामेंट सीट दे दीजिए। 2024 में तो डिलिमिटेशन होना ही होना है, और ये दूर दराज के इलाके, इनकी अपनी पार्लियामेंट सीट्स होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम सब मिले, हमने बात की, हमने देखा किस तरह से इन्होंने कोशिश की है कि सेक्टेरियन लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर लेवल पे जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करें, एक दूसरे के साथ लड़ें। मगर हमारा जो पीडीपी का जो हमारा इरादा है, जो हमारी स्ट्रगल है, वो इसके खिलाफ रहेगी। जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, ये इसको मजहब का मसला बनाना चाहते हैं। और हमने बार बार कहा, जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बनाया गया है। आज आप देखिए पूरे कंट्री में हिजाब, इसको मसला बनाया। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी का सिंबल है, एक उनकी पहचान है। तो ये सारा शुरू तो जम्मू कश्मीर से हुआ, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अब पूरे मुल्क के अंदर वही तजुर्बे चलेंगे। अभी देखिए डिलिमिटेशन यहाँ किया इन्होंने, किसी का इलाका किसी के साथ मिलाया, कोई नंबर्स नहीं है। कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1 लाख वोट है, कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1.25 लाख वोट है। तो कोई इन्होंने तरीका नहीं अपने। अब ये मुल्क के अंदर भी इसको रिपीट करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि इसको जो हमारा मुल्क है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं चल रहा है, ये बीजेपी के एजेंडे के ऊपर चल रहा है। बट वी आर गोइंग टू फाइट इट टूथ एंड नेल। मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि हमारी जमात ये जो कर रहे हैं, ये जो जम्मू कश्मीर में ये तबाही का इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, हम इसको रेजिस्ट करेंगे, हम इसकी मज़ामत करेंगे। हम वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम अ इजी वे टू मूव फॉरवर्ड। जो हमसे बन पड़ेगा हम रेजिस्ट करेंगे। हम जम्मू कश्मीर को ये जो इसको पॉलिटिकल मसला छोड़ के एक मजहबी मसला बनाना चाहते हैं। आप जहां देखिए कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर की बात होती है। हमारा मानना है कि जब तक आप जो अभी आप देखिए पूरा मुल्क आइसोलेट हो गया है, पूरे दुनिया में आइसोलेट हो गया है। सारे जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है इस वक्त पूरे रीजन की, पूरे मुल्क, पूरे दुनिया की। तो अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की करनी है, और जो ये नेचुरल एक हेड था साक का, नेचुरल लीडर था साक का, मगर बदकिस्मती से इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े ने उसको भी हॉस्टेज बना दिया। तो मेरा ये मानना है, जब तक आप जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल इशू समझ के उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसका एक्सटर्नल डायमेंशन जहां डायलॉग की बात है, मुझे मालूम है शाम को मुझे एंटी नेशनल कहा जाएगा, क्योंकि आप जो भी बीजेपी के खिलाफ बात करता है, उनके एजेंडे के खिलाफ बात करता है, गोडसे के खिलाफ बात करता है, उसको एंटी इंडिया कहा जाता है। तो मैं फिर भी कहूँगी कि जम्मू कश्मीर का मसला एक पॉलिटिकल मसला है। 370 ख़त्म करने से वो मसला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और पेचीदा हो गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज कल परसों जो है अपने हमसाया पाकिस्तान के साथ बात करना पड़ेगी जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, यहाँ के खून खराबे को बंद करने के लिए। बिल्कुल सही है कि अभी जम्मू कश्मीर में जितनी मुसीबतें हैं, जितने मुश्किलात हैं, जितना खून बहता है, उतना बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। मुझे लगता है मुल्क के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं जो हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सर उठा के चलता था, सेक्युलरिज्म के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, आज हिजाब के नाम पे पूरे मुल्क को पूरी दुनिया में एक कटहरे में खड़ा कर दिया। बदनामी हो रही है हमारी। वी आर अ सॉफ्ट पावर। हमारा पावर ही यही था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जहाँ अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी, प्यार सिखाने की, मोहब्बत सिखाने की, हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, पूरी दुनिया में उसकी बड़ी इज्जत थी। मगर आज सारा ख़त्म हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो जमात है अभी भी रेजिस्ट करती है, आगे भी रेजिस्ट करेगी। और हम कंडेम करते हैं जो हमारे जो मीडिया के जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जिस तरह सच का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह सच्ची बात को दबाया जा रहा है, हम इसको कंडेम करते हैं। ये किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता है।
आप कोई बात सच्ची कह दो, अभी तो हमारे पास अब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती है। जब से कश्मीर वाला का पहले एक लड़का अरेस्ट, दूसरा, क्योंकि वही हमारे पास ये कुछ कुछ लड़के हैं हमारे जो मीडिया के हैं जो सच्ची बात कहते हैं, हमारे तक पहुंचाते हैं, तभी हम बात करते थे। हमारे तक जब आप लोगों को ही बंद करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो हम इसको कंडेम करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे कंट्री के इंस्टीट्यूशंस हैं, दे विल कम फॉरवर्ड और डिमांड करेंगे कि जितने भी हमारे लोग इन्होंने बंद किए हैं जर्नलिस्ट, उनको जल्द से जल्द छोड़ दें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मैडम, मेरा एक सवाल है, आप 370 खत्म होने के बाद भाजपा जिनके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ पे बदलाव आएगा, डेवलपमेंट। अब कुछ इन्वेस्टर्स भी आए हैं यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और कुछ ग्रुप्स यहाँ पे दुबई बेसिक ग्रुप्स यहाँ पे आए, तो आप यहाँ पे डेवलपमेंट उनके हिसाब से तो हो रही है, तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे? देखिए, जिस जगह के लोग कैदी बने हो उनको हर तरफ से फोर्सेस, पुलिस के घेराव में, जिनकी इवन द थॉट्स आर बीइंग मॉनिटर्ड, उस जगह में आप बाहर क्या, आप जन्नत से भी लोगों को लेके आएंगे? उस जगह की तरक्की कैसे हो सकती है व्हेन यू आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ? जब आप अपनी दिल की बात नहीं कह सकते, आपके ऊपर मुश्किल आ रही है उसकी बात नहीं कर सकते, आपके यहाँ एनकाउंटर हो रहा है जिसमें कभी हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे मारा जाता है, कभी व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट के नाम पे मारा जाता है, ये हमें पता नहीं ये कौन सा मिलिटेंट नया पैदा हो गया है। तो जब तक इस किस्म का खून खराबा चलता रहा, जब तक इस किस्म का लोगों को सफोकेट किया जाएगा, आप कहाँ से भी इन्वेस्टर्स को लाएंगे तो यहाँ के लोगों के हालात तो ऐसे नहीं बदलेंगे। आधा घंटा पहले अगर आपकी जगह कोई और होता, मैं उससे भी सवाल करता। पॉलिटिकल पार्टी डॉक्टर फारूक साहब अभी पुलवामा किसी कानून मीटिंग में गए थे, उसने जो अभी मसले चल रहे हैं हिजाब वगैरह जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, ये कुछ देर तक रहेगा जब तक इलेक्शन है। एक ये दूसरा कि जो भी इशूज हम फेस कर रहे हैं, हर किसी के चेहरे बयान करते हैं, तो जाहिर सी हर किसी की पोजीशन चेहरे से बताई जाती है, क्योस है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। जो सिचुएशन आने वाली है या जो आप प्रेजेंट इस वक्त फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप इसे इत्तेफाक करें ना करें, डिवाइडिंग डे बाय डे, इंस्टेड ऑफ डू समथिंग फॉर दीस थिंग्स वी आर इंक्रीजिंग वो मेंबर्स। मेरी पार्टी में आप इतने हैं, उसकी पार्टी में इतने आगे हैं, यूनाइटेड की इस पर कोई बात हुई, या ये कह सकते हैं हम व्हाट नेक्स्ट, जॉब वगैरह ये तो फॉर टाइम भी चलेगा। ये चीज़ें जैसे आपने पहले ही कहा है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, आने वाले टाइम में ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है या पहले भी कुछ हुआ है। नेक्स्ट क्या रहेगा? नहीं, देखिए, एक तो मुझे ये तो ठीक है, यूपी इलेक्शन के लिए जरूर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा डर ये है, मेरा अप्रहेंशन ये है, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप एट हिजाब। इसके बाद जो दूसरी हमारी निशानियां, तीसरी निशानियां, चौथी निशानियां, ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तानी बने, वो मुसलमान नहीं रहना चाहिए। उसकी तमाम निशानियां जो हैं ये ख़त्म करना चाहते हैं, वो एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। काकर खान ने भी जम्मू कश्मीर के ऊपर राज किया और बड़े जुल्म किए। बहुत सारे जो यहाँ आए हैं बाहर से, जिन्होंने यहाँ राज किया है, रूलर्स आए हैं, बहुत लोगों को अजियत दी है, मगर ये वक्त रहने वाला नहीं है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने ऑलरेडी PhD बनाई हुई है इसको फाइट करने के लिए। वी आर फाइटिंग, वी आर गोइंग टू फाइट टूथ एंड नेल, और इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे। जैसे अभी तक हम लड़ रहे हैं, मेरा मतलब इकट्ठे लड़ने का मतलब है स्ट्रगल, विल स्ट्रगल टुगेदर। तो कोशिश तो हो रही है कि PhD को तोड़ा जाए, कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को लालच दे के अलग किया जाए। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों की आखिरी उम्मीद है PhD, इसको हम इकट्ठा रखेंगे और स्ट्रगल भी करेंगे। आपने पाकिस्तान से कैसे जो आपने बात कहा है, बट गवर्नमेंट अपने कैटेगोरिकली से अब उनके साथ कोई बात नहीं होगी, अगर होगी तो अक्रॉस द बॉर्डर कश्मीर है उस पर। अभी तो मेरे ख्याल में पहले तो उनको एक काम करना चाहिए, जो चीन यहाँ रोज रोज हमारे यहाँ घुस रहा है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए। वो भी इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, उसके बारे में बात करना चाहिए। और जो हमारा सीज फायर चल रहा है, तो इसमें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात हुई तभी सीज फायर चला। तो ये अब शर्माते हैं ये कहने से कि हम पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें क्या करूं। आफ्टर ऑल इनके बड़े लीडर वाजपेयी जी ने पाकिस्तान जाके बात की, खुद मोदी जी पाकिस्तान चले गए, लाहौर चले गए। तो ये तो कहने की बातें, आखिरकार तो वही करना पड़ेगा, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं होगा। कर्नाटका में हिजाब विवाद शुरू हुआ, तो आपने ट्वीट करके उसकी निंदा की,
अगर हम यहाँ कश्मीर की बात करें तो 3 दिनों से लगातार 12वीं की कक्षा की जो छात्रा है, टॉपर है, उस पर ट्रोल किया जा रहा है। आपकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया? नहीं, मुझे इस बारे में कोई मालूम नहीं क्या ट्रोल हो रहा है। I don't- ओवैसी ने कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा, चाहे वो रहे ना रहे, कि भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होगी वो भी हिजाब वाली होगी किसी न किसी। I don't want to comment on that. Madam, I want to take you back a quick flashback. Last year in a presser you said you never know when you are going to get arrested. The way the stand the PDP has taken, and when it was the time for the GDC elections, you said the election is not your priority. Your priority is the reversal of August 5, 2019 decision. Given the situation that PDP is going through, and one of its senior leader recently disassociated from the party post and the PSC committee. So how do you see all ये this चलता happening? रहता है, घरों के अंदर ये बातें चलती रहती है। कभी कोई रूठता है, कोई मनाता है। उसने पार्टी तो नहीं छोड़ी। ही हैज बीन अ वेरी ग्रेट कलीग। बहुत मुश्किल हालात में वो हमारे साथ खड़े रहे, जबकि बहुत सारे लोग भाग गए, वो हमारे साथ खड़े रहे। उनकी कोई प्रॉब्लम है जो सुलझ जाएगी, और यू विल सी हिम इंशाल्लाह फिर हमारे साथ। So PSP has been very vocal about as far as the August 5, 2019 decision is concerned, and PAGD was framed. Do you think that still PAGD is still serving the purpose, or is it only like देखिए, the president is, अगर कोई पर्पस सर्व नहीं कर रही होती तो इस तरह जो पूरे हमारे मुल्क के ताकत, बीजेपी की पूरी ताकत लगी हुई है कि PAGD को कैसे तोड़ा जाए। दैट मीन्स वी आर सर्विंग सम पर्पस। कम से कम हमने लोगों को एक होप दी है, एक उम्मीद दी है, और इस वक्त उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ है। कभी देयर इज अ टाइम व्हेन यू कैन नॉट डू मच, और उस वक्त लोगों को उम्मीद देना सबसे बड़ी चीज़ होती है। One question I want to add here. किया है, क्या आपको लगता है कि ये इशू अब आहिस्ता आहिस्ता अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उछाल रहा है? ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे तो इसके ऊपर बातें हो रही है, और हमारे मुल्क का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई एक ड्रेस कोड है। हमारे यहाँ तो कोई यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म भी है तो दुपट्टा आप जिस तरह चाहो सर पे लपेट सकते हो। तो मैंने यही कहा ना, एक तो यूपी इलेक्शन के लिए हो रहा है, दूसरा ये यहाँ नहीं रुकेगा। इसके बाद जो हमारी और निशानियाँ हैं उनको अटैक किया जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके लिए हिंदुस्तानी होना काफ़ी नहीं है, उनके लिए बीजेपी होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो वो बनना नहीं चाहते। Madam, do you think if the JNK will get statehood, something will be changed? वो तो देखा जाएगा when it comes to that। ये तो अभी किसी चीज़ को अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज रिमोट कंट्रोल से दे आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग, दे आर ट्राइंग टू मॉनिटर इन आवर थॉट्स। जो अभी किया भी नहीं होता उसके लिए भी आपको अरेस्ट किया जाता है। Political parties demanding the restoration of state. नहीं, वो तो ठीक है, वो कर रही है। One question I want to add here. अच्छा, कुर्फ में क्या सवाल करा? Member Parliament is in Delhi. Nothing was speaken about, a Member Parliament, Mr. Farooq Abdullah, he spoke about inflation, he spoke about certain other aspects, but since he is also heading the PAGD, nothing much was spoken about the Kashmir here in the नहीं, Parliament. वो तो खैर वो तो मेरे ख्याल में वो बोला होगा कुछ। आई डोंट थिंक आई शुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।